शांति 12/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, रावण का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना। राम राज्य में यह घोस्ट मतलब रावण होता नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? उत्तर है, कोई बीमारी आदि है तो मूर्छित नहीं होना। अगर देह अभिमान में लटके हुए है, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। अगर कोई बीमारी आती है तो बाबा कहते ज्यादा याद करना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा के। अभी क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करना है। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी है, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। क्या कहते बाबा? सब बातें समझते हैं हम, फिर भी हम टाइम वेस्ट करते हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गुरु गौमुख कपड़ा होता है ना, उसके अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। यह तो जैसे फैशन हो गया। बाबा कहते, तुम माता पिता गाते हो, तुम माता पिता परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी तो चाहिए ना। मदर के सिवाय क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए देखो, ब्रह्मा ये हमारी माँ है, शिव पिता है, और ब्रह्मा की वजह से या फिर ब्रह्मा माँ ने हमको एडॉप्ट किया तो शिव पिता हो गया। तो उसकी ब्रह्मा की हम क्रिएशन है। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा को भी रचने वाला तो शिव बाबा है ना। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में होते हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। संगम युग पर बाबा आते हैं, हमें बहुत दुख होते हैं तो बाबा हमको शिक्षा देते हैं कि सुख में कैसे जाना है। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है। एडम और ईव किसको कहेंगे? ब्रह्मा सरस्वती को एडम ईव कहते हैं। तो जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? ये राज्य ही रावण का है, तो गॉड कौन? देखो, शिव बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में आकर हम बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो, बाबा ये नॉलेज देते हैं, ये सब धर्मों वालों के लिए। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देता। रावण बुद्धि योग लगाने नहीं देता, या माया बुद्धि योग लगाने नहीं देती, और ही बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं, रावण पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोस्ट की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं। घोस्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोस्ट, राम राज्य में घोस्ट नहीं होता।
तो बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, तुम्हारी चलन रावण जैसी नहीं होनी चाहिए। आपस में भाई बहन तुम ठहरे, प्रजापिता ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। यह तो इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते हैं ना। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। समझाने की तो बहुत युक्तियां हैं। दुनिया वालों को हम बहुत युक्ति से समझा सकते हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह नमः शिवाय का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। यह माता पिता के बालक कैसे है, यह बैठ समझाओ, लेकिन बुद्धि में धारणा करनी चाहिए। ये नॉलेज बड़ी सहज है। बाबा कहते माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना तो बहुत अच्छा है, बाबा का परिचय देना तो बहुत अच्छा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। राजयोग बाबा ही आकर समझाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या कहते बाबा? अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक हम खुद बाबा का ज्ञान, बाबा का अनुभव खुद नहीं करेंगे तो नशा कैसे चढ़ेगा। इसीलिए कहते ना, शराबी खुद शराब पीता है तो उसको नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते तुमको भी नारायणी नशा होना चाहिए, अपनी घुट तो नशा चढ़े। परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि का योग लटका हुआ है। कहाँ? पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि की तरफ देह अभिमान में फंसे हुए हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम होगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए। परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है, नहीं तो क्या होगा, और ही भोगना जास्ती हो जाएगी। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं ना, और बहुत खुशी भी होती है। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। बाबा से हम स्वर्ग के सुख गनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाता हूँ। कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा करते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनाना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देगी। कुंवारियों का तो मान है ना, कुंवारियों को तो सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुंवारियां हैं, बल माताएं भी है, परंतु वह भी कहती है कि क्या कहती है, तो कुमारी हो गई ना। बाबा सब ब्रह्म कुमारी है ना, इसलिए बाबा कहते भले माताएं हैं लेकिन है तो सब ब्रह्म कुमारी। छोटी बच्चियों को तो खड़ा होकर शो करना चाहिए। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है ना, वो सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है। जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। वो मोह का भूत है ना, बाबा से बेमुख कर देते। अब आज बंदर का मिसाल दे रहे हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। देखो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण बच्चे सबसे ज्यादा हमने पूजा की है, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा कहते हैं उनमें भी नंबरवार है, कर्म का भोग तो होता है ना, उनको योग से हटाना चाहिए, देह अभिमान तोड़ देना चाहिए। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना चाहिए। माता पिता से हमको क्या होता है, सुख गनेरे मिलते हैं। तो बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया। ब्रह्मा बाबा कहते हैं
तो बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो इस रथ की क्या करेंगे, खातिरी करते ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है ब्रह्म शिव बाबा। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपने कर्मों को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा अपने कर्मों को नहीं जानते थे। शिव बाबा ने आकर बताया मैं जानता हूं ना इसके क्या कर्म है। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रही है इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, तो वर्षा देंगे ना। वर्षा लेना है हमको सतयुग का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस होगा, इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है ना, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। देखो 7 रोज तुम मुरली सुन लो, 7 दिन का कोर्स कर लो, फिर लक्ष्य उठाकर घर पर मुरली सुनो, भले अमेरिका में रहो। लेकिन बाबा कहते हैं रोज मुरली सुननी चाहिए। भले अमेरिका आदि तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पीन की दिक्कत होती है, बहुत ऐसी चीजें बनती है, डबल रोटी है, जैम है, मुरब्बा है, ये आदि खा सकते हो तो आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे। शिव के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, और ब्रह्मा की संतान हम भाई बहन। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान के टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना, माता पिता का शो करना, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना। मुंह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसीलिए भूतों से बचना, एक बाप से बुद्धि योग लगाना। वरदान, बेहद के अधिकारी की स्मृति द्वारा, बहुत सुंदर वरदान है। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भवो। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकारी मिलता है तो किसी को मेहनत करके अधिकार मिलता है। आपको तो बिना मेहनत अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना अधिकार मिला, तो वहां मेरा श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, क्या कहते, तो वहां मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद की अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चिंत है, और जहां निश्चिंत होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। जहां निश्चय होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। जहां गारंटी की चीज होने वाली है हम बड़े आराम से रहते हैं। तो निश्चय और निश्चिंत, बाबा कहते हैं तुम निश्चिंत रहो। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को तो सहज क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो बाबा कहते समस्याओं के पहाड़ से सहज क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।